राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग पूरे दिन उस पर चर्चा करते हैं। और जब भी तुम्हारे सामने जीवन में कोई समस्या आती है तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कमजोर दिमाग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, हमेशा बहाना ढूंढते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो निडर होते हैं, जो साहसी होते हैं, वे हमेशा उस समस्या से निकलने का रास्ता खोजते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत लेटेस्ट अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जैसा कि सभी को पता है कि लगभग 15 अगस्त 2024 को जितने भी 1,20,000 कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया गया था। ठीक है, उसके बाद शायद 5 अगस्त को आपका जो एसओपी जारी हुई थी। उसके बाद बहुत दिन हो गए लगातार जो वेट कर रहे हैं साथी, जो भी कर्मचारी जो ऐसा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं। माननीय सचिव ने सभी बोर्डों को, निगमों को या जितने भी प्रकार के विभाग हैं उनको लेटर जारी किया था कि भाई सभी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई करके और आपको जो एचआरएमएस पोर्टल है, जो पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद सभी सर्विस जो भी रूल हैं वो सारे जारी होंगे। ठीक है, और जितने भी कर्मचारी हैं सी और डी ग्रुप के 58 साल और 60 साल, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो उनकी जो जॉब है वो सुरक्षित होगी। तो उसी पर कल की एक अपडेट है, उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो देखो सरकार के 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए पोर्टल बहुत जल्दी ओपन होगा। और ये मुख्य प्रधान सचिव ने मीटिंग लेकर के पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो जहां तक अनुमान है, आज हरियाणा दिवस है। ठीक है, तो जहां तक जानकारी मिली है, सुनने में आया है कि शायद आज हरियाणा दिवस है। तो कुछ न कुछ जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको बहुत जल्दी आपको कुछ न कुछ बेनिफिट, और बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके लिए पोर्टल खुलेगा। ठीक है, और जब पोर्टल आपका खुलेगा, संभवतः आज आपका पोर्टल खुलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो इस वीक में जो नवंबर का फर्स्ट वीक है, इसी में आपका पोर्टल खुलने वाला है। और जब पोर्टल आपकी जो भी आपके जो डाटा है, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके डाटा जब उसमें अपलोड होंगे, उसके बाद आपको एसओपी तो जारी हो चुकी है और आपकी सर्विस जो भी रूल है, जो भी आपका जॉब सिक्योरिटी एक्ट है, आपको आप पर जो 5 साल, जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं, 7 साल है, 10 साल है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। अब हम बात करते हैं, देखो दूसरी बात करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि लगभग 6200 कुछ कैंडिडेट हैं, 6200 कुछ कैंडिडेट हैं, जिसमें जेबीटी हो गए, टीजीटी हो गए, पीजीटी हो गए। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से क्लर्क भी है, उसके बाद में शायद ड्राइवर भी थे। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के जो पद थे, इनके लगभग जेबीटी के 1800 कुछ पद थे, टीजीटी के शायद 1000 कुछ थे, पीजीटी के भी कम थे। तो लगभग ये 6200 के कुछ ये जो डाटा था आपके जिन्होंने पहले 103 प्रकार के पदों को भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो बहुत लंबे समय से बार बार कमेंट्स भी आते हैं, बार बार ये वास्तव में परेशान है, क्योंकि बेरोजगारी आज 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 बेरोजगारी का क्या आलम है ये हम सब जानते हैं। तो ये सारे साथी, और वैसे भी अभी एमआईएस का जो पोर्टल था उसके अकॉर्डिंग लगभग 29,000 कुछ 666 या कितने पद अभी अध्यापकों के रिक्त हैं। तो जाहिर सी बात है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक बहुत ही सरल और सुगम माध्यम है जिसके जरिए अध्यापकों की नियुक्ति होती है। तो ये जो पहले ऑलरेडी से पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इनके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज, इन पर भी बार बार बातें होती है, मंथन होता है, विचार विमर्श होते हैं। ठीक है, और जो मुख्य सचिव ने ये भी कहा था कि भाई बहुत जल्दी आपके ये शॉर्टलिस्ट के मैसेज, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होने वाली है। तो संभवतः इसकी भी जानकारी के अनुसार आपका लगभग इसी वीक में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसी वीक में आपके ये जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने वाले हैं। आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नई भर्ती भी आएगी, क्योंकि जब अध्यापकों के इतने पद रिक्त हैं तो जाहिर सी बात है कि वो त्वरित प्रभाव से, यदि जल्दी हम बात करें तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ही एक माध्यम है जिसके जरिए ये नियुक्तियां होती हैं।
उसके बाद जब आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जहां तक मुझे जानकारी है, आपके जो ये शॉर्टलिस्ट के मैसेज जो लगभग 6500 है, 6200 है, कितने हैं लगभग ये अप्रोक्सीमेटली, तो ये इनके बाद ही आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा। पहले आपके ये शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, फिर आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा, और आपका रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी जेबीटी की नियमित रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद फिर वही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसके तहत नॉमिनेट किए जाएंगे टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी। उस क्योंकि अभी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ अध्यापकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो उनकी पूर्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक सबसे सरल माध्यम है। और बात करें जॉब सिक्योरिटी एक्ट की, तो लगभग आज आपका पोर्टल खुलेगा, पोर्टल में आपका डाटा अपलोड होगा, उसके बाद आपकी जो सर्विस है वो बिल्कुल सुरक्षित होगी 58 साल और 60 साल के लिए। तो हमारी सोमवार से नियमित क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जिसमें सी और डी ग्रुप की भर्तियां हो गई, एचएसएससी की जो भी अभी सी ग्रुप का जो मेन का एग्जाम होगा, सीटी रिजल्ट के बाद में आपका जो 10 गुणा की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका मेन का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे गए हैं, तो दिल्ली पुलिस के भी कैंडिडेट हैं, और भी बहुत सी ऐसी भर्तियां 2026 में आने वाली हैं, बहुत से ऐसे रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। तो देखो, केवल इंतजार से जीवन नहीं निकलता, इंतजार तो करना पड़ता है, क्योंकि हमने उस दिशा में प्रयास किया है, तो जाहिर सी बात हम इंतजार करते हैं। लेकिन इंतजार के साथ कभी भी अपना प्रयास ना छोड़े, तैयारी करते रहें। और बिल्कुल नए बच्चों के लिए हम सुबह 8 बजे से सोमवार से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रारंभ करेंगे। सभी बच्चे, सभी साथी सादर उसमें आमंत्रित हैं। और जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।